हेलो दोस्तों, इंग्लिश स्पीकिंग की कड़ी में आज हम पुनः एक नई कहानी के साथ आ रहे हैं। लेकिन इस कहानी से पहले आप जान लीजिए कि रोजाना आपको अभ्यास करना है और आत्मविश्वास के साथ इंग्लिश बोलना है और सफलता के लिए खुद आपको रास्ता खोलना है। कोई आपका रास्ता दूसरा नहीं खोलेगा, बल्कि आपके रास्ते में लोग टांग आएंगे। तो अपनी आवाज को खोलिए और अपनी बंदिश को तोड़िए और हिम्मत के साथ इंग्लिश बोलिए। इंग्लिश बोलने की हिम्मत पैदा कीजिए और अपनी दुनिया को बदलने का प्रयास कीजिए। तो आइए इस प्रयास में आज हम एक दूसरी कहानी लेके आ रहे हैं, अ रेनी डे, जिसका नाम ये नेचुरल एक कहानी है, नेचर से रिलेटेड एक कहानी है और इसी के थ्रू हम इस कहानी को सीखते हैं, स्पीकिंग को सीखते हैं। इसमें देखिए, रिया नाम की एक लड़की है और करती क्या है। रिया वेक्स अप to the sound of raindrops hitting the roof। रिया जो थी वो एक रेन ड्रॉप की आवाज सुनती है, तो यहां पे रिया सब्जेक्ट की तरह काम कर रही है। वेक्स अप, जग जाती है, टू द साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स हिटिंग द रूफ। उसकी छत पे जो बारिश की जब बूंदें पड़ती हैं तो कुछ तड़तड़ाहट की, कड़कड़ाहट की आवाज आती है। इसको आपने भी कई बार सुना होगा। तो ही रन्स टू द विंडो, वो क्या करती है, ही रन्स टू द विंडो, वो विंडो की तरफ दौड़ती है। वो क्या करती है, वो विंडो की तरफ जाती है और वहां पे उसको मिलता क्या है, ही रन्स टू द विंडो। ये ही जो है, अरे सॉरी, शी है यहां पे, शी रन्स टू द विंडो, वो खिड़की की तरफ दौड़ती है। सी सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, रन्स वर्ब है और टू द विंडो ये प्रीपोजिशन फ्रेज है। एंड वॉचेस, और वो देखती है, क्या करती है, वॉचेस, देखती है द हेवी रेन। और यही शी वॉचेस, वो देखती है, क्या देखती है, द हेवी रेन। यहां पे हेवी रेन ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। अगला सेंटेंस देखिए, एवरीथिंग, हर चीज, ये सब्जेक्ट है, ग्रीन से दिखाई दे रहा है। एवरीथिंग लुक्स सो फ्रेश, हर चीज उसको इतनी साफ दिखाई दे रही है। एंड ग्रीन, ये लुक्स जो है ये लिंकिंग वर्ब है। सो फ्रेश एंड ग्रीन, ये क्या है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। शी सेज, वो कहती है कि हर चीज कितनी सुंदर दिखाई दे रही है, कितनी ताजी हरी भरी दिखाई दे रही है। फ्रेश एंड ग्रीन के माने हरी भरी यहां से है। द ट्रीज आर स्वेइंग, ट्रीज जो है झूम रहे हैं। स्वे माने झूमना होता है, ये सब्जेक्ट है, वर्ब है। एंड स्मॉल पडिल्स आर फॉर्मिंग ऑन द रोड, और स्मॉल पडिल्स जो है वो फॉर्मिंग, जो किसान है वो रोड पर, जो फॉर्मिंग ऑन द रोड, वो चल रहे हैं। अगला सेंटेंस देख लीजिए, पीपुल आर वॉकिंग विद अम्ब्रेला, और लोग जो है क्या करते हैं, और लोग जो पीपुल, और लोग जो है आर वॉकिंग, जा रहे हैं, आ जा रहे हैं। वॉकिंग के माने टहलने की नहीं, बल्कि आ जा रहे हैं। विद अम्ब्रेला, यहां पे विद अम्ब्रेला ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। एंड चिल्ड्रन आर जंपिंग इन द पडल्स, जो वो कीचड़ है, जो मड है, उसमें वो लोग कूद रहे हैं। अगला देखिए, अ लिटिल डॉग इज हाइडिंग अंडर अ शॉप। देखिए, एक छोटा जो है डॉग है, ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, और डॉग इज हाइडिंग, छुपा हुआ है, अंडर अ शॉप, वो एक जो है शॉप में छुपा हुआ है। शिवरिंग, और वो कांप रहा है। तो यहां पे वो जो है इज हाइडिंग और इज शिवरिंग, ये इज के साथ ही लगेगा। यही सब देखिए, इंग्लिश स्पीकिंग में यही सब सीखना बहुत जरूरी है कि यहां यही इज 2 बार काम करेगा, यही इज यहां पे आ जाएगा। जैसे एक बार फिर से मैं इसको क्लीन करके दिखा दूं कि यहां पर ही वो इज आ जाएगा। इज शिवरिंग, एक छोटा कुत्ता है, वो जो है छुपा हुआ है। कहां छुपा हुआ है, अंडर अ शॉप, ये प्रीपोजिशन फ्रेज है। और फिर उसके बाद शिवरिंग, और कांप रहा है। ठीक है ना, 2 चीजें यहां पे आ गई हैं। पुअर डॉग, बेचारा कुत्ता, डायरेक्ट कोटेशन है, पुअर डॉग। रिया सेज, रिया कहते अरे, है ना। शी टेक्स, अब यहां से फिर देखिए नया सेंटेंस शुरू होता है। सी टेक्स, ये वर्ब है। सम बिस्किट्स, वो कुछ बिस्किट लेती है। एंड रन्स आउटसाइड,
और दौड़ती है बाहर की तरफ। ये शी है, इसी का ये दूसरा वर्ब है, और इसी शी का दूसरा ये पहला वर्ब है और ये इसका दूसरा वर्ब है। आउटसाइड, वो घर में जाती है, कुछ बिस्किट लेती है और फिर वो बाहर दौड़ के जाती है। अगला सेंटेंस शुरू होता है शी जेंटली प्लेसेस। देखिए शी जेंटली प्लेसेस, वो उसके सामने रख देती है, देम उनको, ये यहां पे ऑब्जेक्ट है, नियर द डॉग, उन बिस्कुट को लेती है और उनके पास ले जाकर के रख देती है। द डॉग वॉज, यहां पे देखिए द डॉग वॉज वेग्स, वेग्स, यहां पे ये वर्ब है, और इट्स टेल, वो अपनी दुम को हिलाता है, एंड ईट्स हैप्पीली, और खुशी खुशी उसे खा लेता है। तो ये यहां पे द डॉग सब्जेक्ट है, ये वर्ब वन है, और इसकी का ये दूसरा वर्ब है, और हैप्पीली ये इसका एडवर्ब है। आगे देखिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। जस्ट देन, तभी, द रेन स्लोज डाउन, बारिश धीमी हो जाती है। यहां पे द रेन सब्जेक्ट है और स्लोज डाउन ये वर्ब है। यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है। आगे देखिए, एंड अ रेनबो अपीयर्स, और फिर उसके बाद दूसरा सेंटेंस शुरू होता है, एंड अ रेनबो अपीयर्स। यहां पे रेनबो जो है सब्जेक्ट है और अपीयर्स जो है वर्ब है। इन द स्काई, आसमान में उसे एक क्या दिखाई देती है, एक रेनबो दिखाई देती है। और फिर उसके बाद वो देखिए, फिर यहां पे एक सेंटेंस आता है, इंटरजेक्शन आता है, वाओ लुक एट द कलर, वो कहती है अरे देखो, रंग की तरफ देखो, उसके कलर्स को देखो। इसमें एट द कलर्स जो है ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है और लुक वर्ब है। रिया एक्सक्लेम, रिया जो है एक्सक्लेम के माने अचानक चिल्ला पड़ना। जब वो रेनबो को देखती है तो कहती है कि जा उसके कलर को देखिए। शी क्विकली टेक्स अ पिक्चर, शी क्विकली, यहां पे देखिए सी सब्जेक्ट है, क्विकली एडवर्ब है, और टेक्स क्या लेती है, वो जल्दी से ले लेती है। ये टेक्स का ये एडवर्ब है। टेक्स ले लेती है अ पिक्चर, वो एक फोटो ले लेती है, ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। रेनी डेज आर मैजिकल, रेनी डेज जो होते हैं वो मैजिकल होते हैं, बहुत अद्भुत होते हैं। और वो स्माइल्स, वो मुस्कुराती है, बारिश को देख करके वो कहती है कि रेनी डेज तो बहुत ही अद्भुत होते हैं, और फिर धीरे धीरे मुस्कुराती है। अगर दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कहानी को बार बार पढ़िएगा।